हरिओम। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, दैत माताओं, बहनों और समस्त भक्तजनों, आप सभी का इस पावन कथा श्रवण में हार्दिक अभिनंदन है। मैं आप सभी को नरक चतुर्दशी के इस महापर्व की अनगिनत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। यह मंगलकारी तिथि, जिसे छोटी दीपावली, रूप चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है, वास्तव में हमारे जीवन का एक ऐसा स्वर्णिम दिवस है जब अंधकार के तिमिर पर प्रकाश की विजय का शंखनाद होता है। यह केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के और बाहर के समस्त पापों, कष्टों और नरक तुल्य दुखों का नाश करने वाला महाव्रत है। नरक चतुर्दशी का यह पर्व दिवाली के 5 दिवसीय महोत्सव का दूसरा दिन है और इसका आध्यात्मिक, पौराणिक तथा लोक सांस्कृतिक महत्व इतना गहन है कि इसका वर्णन करते हुए मन भाव विभोर हो उठता है। इस दिन की शुरुआत ही हमें एक अद्भुत संदेश देती है। प्रातःकाल तेल लगाकर अभ्यंग स्नान करना, अपनी काया को सुंदर और स्वस्थ बनाना, यह संकेत है कि बाहरी सुंदरता तभी सार्थक होती है जब भीतर मन भी निर्मल हो। यह पर्व हमें बताता है कि हमें केवल धन वैभव की ही नहीं, बल्कि सबसे पहले अपने आरोग्य और अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। और सायंकाल जब हम यमराज को दीपदान करते हैं, तो हम केवल एक दीपक नहीं जलाते, बल्कि अपने भीतर से मृत्यु के भय को दूर करते हैं। यह दीपक धर्मराज यम को यह प्रार्थना करता है कि हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में धर्म का आचरण करने का प्रयत्न किया है। अब मुझे नरक की यातनाओं से मुक्ति करके सती प्रदान करें। यह व्रत इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें कर्मों की महत्ता समझाता है। जीवन में हम जो बोते हैं वही काटते हैं। नरक से मुक्ति का मार्ग केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि शुद्ध आचरण है और यह दिन हमें उसी शुद्ध आचरण की ओर प्रेरित कराता है। माताएं, बहनें, इस व्रत का महत्व इसीलिए भी अद्वितीय है क्योंकि इसकी कथा सीधे भगवान श्री कृष्ण के विराट पुरुषार्थ और उनकी पत्नी सत्यभामा के अलौकिक पराक्रम से जुड़ी हुई है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा कभी कभी अपनी शक्ति का प्रयोग साधारण मानव रूप में कैसे करते हैं। आज मैं आपके समक्ष उस संपूर्ण कथा को उसके भाव, उसके विस्तार और उसकी संपूर्ण रोचकता के साथ प्रस्तुत करूंगी। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अत्यंत श्रद्धा और एकाग्रता के साथ कथा का श्रवण करें, क्योंकि कथा ही हमारी भक्ति का मूल आधार है। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह व्रत नरक से मुक्ति दिलाने वाला है। इस मुक्ति का मूल कारण है एक महापापी असुर जिसका नाम था नरकासुर। तो आइए हम नरकासुर के जन्म की उस अलौकिक पृष्ठभूमि को समझते हैं। बात सतयुग की है, जब हिरण्याकश नामक महादैत्य ने पृथ्वी को चुराकर पाताल लोक में छुपा दिया था। तब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया था। वह अत्यंत विशाल, शक्तिशाली और तेजस्वी वराह रूप था। भगवान वराह ने अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को उठाया और हिरण्याक्ष का वध करके उसे पुनः स्थापित किया। जब पृथ्वी देवी ने देखा कि भगवान स्वयं उनकी रक्षा के लिए इतना विराट रूप लेकर आए हैं, तो उनका मन भक्ति और प्रेम में भर गया। पृथ्वी देवी ने भगवान वराह से प्रार्थना की कि वे उन्हें संतान का सुख दे। भगवान वराह ने पृथ्वी देवी की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि उनसे उत्पन्न होने वाला पुत्र महाशक्तिशाली और महान पराक्रमी होगा। इसी मिलन के फलस्वरूप कालांतर में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया नरकासुर। आप सोचिए, जिसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु के अंश से हुई हो, वह कितना शक्तिशाली होगा। नरकासुर जन्म से ही अद्भुत शक्तियों का स्वामी था। उसकी माता पृथ्वी देवी थी, इसीलिए उसका नाम भौमासुर भी पड़ा। पृथ्वी माता ने अपने पुत्र को इतना शक्तिशाली बनाने के लिए ब्रह्मा जी से कठोर तपस्या करवाई। नरकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे यह वरदान मांगा कि
उसकी मृत्यु केवल उसकी माता के हाथों ही हो, या उसे केवल उसकी माता ही मार सके। पृथ्वी देवी ने सोचा कि वह कभी अपने पुत्र पर हाथ नहीं उठाएगी, अतः यह वरदान उसे अमरता प्रदान कर देगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और उसे यह अद्भुत वरदान प्राप्त हो गया। यहीं से नरकासुर के अहंकार की नींव पड़ी। शक्ति और अमरता के इस अभाव ने नरकासुर को अहंकारी बना दिया। उसने काम रूप में अपनी राजधानी प्राज्ञ ज्योतिषपुर को बनाया, जिसका अर्थ है पूर्व का तारा। यह नगरी अपार वैभव और अर्थात सेना से युक्त थी। वरदान के मद से चूर होकर नरकासुर ने घोर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। वह स्वयं को भगवान से भी ऊपर समझने लगा। उसका पहला आक्रमण देवलोक पर हुआ। उसने इंद्र की नगरी अमरावती पर धावा बोल दिया। देवताओं की माता अदिति, जो इंद्र की माता भी थी, उनके कान के कुंडल छीन लिए। यह किसी स्त्री का, किसी माता का घोर अपमान था। उस युग में कुंडल केवल आभूषण नहीं थे, वे उस स्त्री के सौभाग्य और ऐश्वर्य के प्रतीक होते थे। अदिति ने कुंडल छीनना नरकासुर का देवताओं को दिया गया खुला चैलेंज था। इसके बाद उसने वरुण देव का छत्र भी चुरा लिया, जो उनके अधिकार और प्रभुत्व का प्रतीक था। उसने स्वर्ग के सबसे सुंदर और पवित्र वृक्ष पारिजात को भी उखाड़ लिया और अपने प्राज्ञ ज्योतिषपुर के महल में रोप ली दिया। नरकासुर ने देवताओं को पराजित कर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं तीनों लोकों का स्वामी बनने का स्वप्न देखने लगा। लेकिन नरकासुर का सबसे बड़ा और अक्षम अपराध वह था जिसने उसे नरक का द्वार दिखाया। उसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया। ये राजकुमारियां विभिन्न राज्यों की थी और अत्यंत पवित्र एवं निर्दोष थी। नरकासुर ने उन्हें अपने महल के भीतर अत्यंत कठोर पहरे में भोग विलास की वस्तु बनाकर रखा था। उन राजकुमारियों का विलाप, उनका अपमान, उनके आंसू उस समय पूरी धरती का हृदय चीर रहे थे। उस युग में एक बार किसी असुर के महल में रहने के बाद समाज उन्हें कलंकित मानकर स्वीकार नहीं करता था। उन बेचारी राजकुमारियों के सामने दो ही रास्ते थे, या तो मर जाना या अपमान का जीवन जीना। जब धरती पर नरकासुर के पापों का घड़ा भर गया, जब धर्म और सत्य पूरी तरह से त्राहिमाम करने लगे, तब पृथ्वी देवी स्वयं गौ माता का रूप धारण करके देवताओं और ऋषियों के साथ द्वारकापुरी में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुई। उन्होंने करुण क्रदन करते हुए आंसुओं से भरे नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण को नरकासुर के अत्याचारों की पूरी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे द्वारकाधीश, अब इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना केवल आप ही कर सकते हैं। नरकासुर के पापों से धरती इतनी भारी हो चुकी है कि वह अपने अक्ष पर भी स्थिर नहीं रह पा रही है। उन 16,000 राजकुमारियों का अपमान मेरा अपना अपमान है। हे प्रभु, मेरी विनती है कि आप मेरे इस पुत्र को, जो आसुरी वित्तियों का शिकार हो गया है, उसका वध करके उन राजकुमारियों को मुक्त कराएं। भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं धर्म की रक्षा के लिए इस धरा पर अवतरित हुए थे, अपनी माता रूपी पृथ्वी देवी का दुख कैसे सहन कर सकते थे। उन्होंने उसी क्षण सबके समक्ष खड़े होकर अपनी प्यारी बांसुरी को एक तरफ रखा और चक्र सुदर्शन को हाथ में लिया। उन्होंने गरज कर कहा, हे देवी, आप निश्चिंत हो जाए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इस पापी नरकासुर का शीघ्र ही वध करूँगा और आपकी मान मर्यादा को पुनः स्थापित करूँगा। उन निर्दोष राजकुमारियों को भी मैं सम्मानित सहित मुक्ति कराऊंगा। बस भगवान के इस संकल्प लेते ही धर्म की विजय और अधर्म के नाश का मार्ग प्रशस्त हो गया। यह था नरकासुर के जन्म का वृत्तांत और उसके पापों की पराकाष्ठा, जिसके अतः भगवान को युद्ध के लिए प्रेरित किया। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का सदुपयोग ही धर्म है और अहंकार का परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। अब हम कथा के उस सबसे रोमांचक और निर्णायक मोड़ पर आ पहुँचे हैं, जहाँ धर्म और अधर्म का सीधा टकराव होना है। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के वध का संकल्प ले लिया।
था। लेकिन इस युद्ध में एक बड़ा रहस्य छिपा था। नरकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसे केवल उसकी माता पृथ्वी देवी ही मार सकती है। अब भगवान श्री कृष्ण को यह लीला करनी थी कि वह उस वरदान का मान भी रखे और धर्म की स्थापना भी करे। यहाँ पर कथा में प्रवेश होता है भगवान श्री कृष्ण की पत्नी प्रिय सत्यभामा का। सत्यभामा जो राजा सत्राजीत की पुत्री थी, अपने पराक्रम और तेजस्विता के लिए विख्यात थी। वे शस्त्र विद्या में भी पारंगत थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से सत्यभामा को इस युद्ध में अपने साथ जाने के लिए प्रेरित किया। सत्यभामा ने भी बड़े उत्साह से भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस धर्म युद्ध में अपने सारथी के रूप में स्वीकार करें। भगवान ने अपनी पत्नी की ये इच्छा सहर्ष स्वीकार की। इस घटना के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। सत्यभामा कोई और नहीं बल्कि वह स्वयं पृथ्वी देवी का अंश थी। भगवान श्री कृष्ण ने यह सब इसीलिए किया ताकि नरकासुर का वध उसकी माता के अंश से हो और इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान का भी सम्मान रह जाए। यह थी भगवान की दिव्य लीला। भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को अपने गरुड़ पक्षी पर बिठाकर, जो अत्यंत वेगवान और विशाल था, नरकासुर की राजधानी प्राग्ञ ज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान किया। यह यात्रा केवल भौतिक यात्रा नहीं थी, यह धर्म की स्थापना और पाप के नाश की ओर बढ़ी हुई एक यात्रा थी। प्राग्ञ ज्योतिषपुर पहुंचकर भगवान ने देखा कि वह नगरी सचमुच अद्भुत थी। नरकासुर ने अपनी नगरी के चारों ओर ऐसे ऐसे राक्षसों को तैनात कर रखा था जिन्हें पराजित करना सामान्य मानव के बस की बात नहीं थी। नगरी की रक्षा 4 प्रकार के कठोर किलों से होती थी। जल, अग्नि, वायु और पाश से बने थे। सबसे पहले भगवान का सामना नगरी के मुख्य द्वार पर स्थित एक शक्तिशाली राक्षस से हुआ जिसका नाम था मूर। वह मूर इतना बलशाली था कि उसके शरीर पर किसी अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। मूर के 5 सिर थे और वह हमेशा घोर गर्जना करता रहता था। मूर ने अपनी माया से भीषण अंधकार फैला दिया और भगवान पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मूर के अहंकार को ध्वस्त करने के लिए अपने चक्र सुदर्शन का आवाहन किया। सुदर्शन चक्र, जो भगवान की दिव्य शक्ति का प्रतीक है, ने एक ही झटके में मूर के 5 सिरों को उसके धड़ से अलग कर दिया। मूर का वध होने के बाद ही भगवान श्री कृष्ण का एक नाम मुरारी भी पड़ा। मूर के मारे जाने के बाद उसकी सेना के अन्य भयंकर राक्षस जैसे ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभाषु, नभस्ताव, अरुण, वसु और पचस सभी एक साथ भगवान पर टूट पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अस्त्र शस्त्रों की शक्ति से इन सभी राक्षसों का एक एक करके संहार कर दिया। उनकी यह लीला इतनी अद्भुत थी कि सत्यभामा भी आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने देखा कि उनके पति को द्वारका में एक साधारण राजा की तरह रहते थे, वे अब साक्षात काल के रूप में प्रकट हो चुके थे। अंत में जब नरकासुर ने देखा कि उसके सभी सेनापति और सैनिक मारे जा चुके हैं, तो वह क्रोध से तिलमिला उठा। वह स्वयं एक विशाल हाथी पर सवार होकर हाथी में त्रिशूल लेकर युद्ध के मैदान में आया। नरकासुर की शक्ति अत्यंत प्रचंड थी। उसका शरीर वज्र के समान कठोर था और उसके नेत्रों में अग्नि बरस रही थी। नरकासुर और भगवान श्री कृष्ण के बीच भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों ओर से दिव्य अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग हुआ। नरकासुर ने भगवान पर कई मायावी अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन भगवान के समक्ष वे सभी निष्फल हो गए। नरकासुर ने एक ऐसा भयानक शक्ति अस्त्र भगवान पर फेंका जिसे देखकर सत्यभामा भी भयभीत हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने उस अस्त्र को अपने वक्ष पर ग्रहण किया और लीला करते हुए कुछ क्षणों के लिए रथ पर मूर्छित होने का अभिनय किया। यहीं पर कथा में सबसे बड़ा मोड़ आता है। भगवान का अचेत होना नरकासुर को यह विश्वास दिलाना था कि उसने भगवान को पराजित कर दिया है और साथ ही सत्यभामा को अवसर देना था कि वह अपनी पूर्व की
प्रतिज्ञा और वरदान को पूर्ण करे। जैसे ही नरकासुर ने श्री कृष्ण को अचेत देखा, वह जोर से हंसने लगा और विजय का उद्घोष करने लगा। लेकिन सत्यभामा ने हार नहीं मानी। वह एक वीर छत्रानी थी और अपने पति पर आई विपत्ति को देखकर उनका नारी तेज जाग उठा। उन्होंने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और भीषण रूप धारण करके नरकासुर को ललकारा। सत्यभामा ने कहा, अरे पापी, तूने एक स्त्री के पति पर धोखे से प्रहार किया है। अब तू एक दूसरी स्त्री के हाथों अपने पापों का फल भोगेगा। सत्यभामा के भीतर अब केवल पतिव्रता पत्नी का तेज नहीं था, बल्कि पृथ्वी देवी का वह तेज था जो अपने पुत्र के पापों से दुखी थी। उन्होंने नरकासुर पर लगातार बाणों की वर्षा कर दी। सत्यभामा के बाणों से नरकासुर का शरीर घायल होने लगा। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर तुरंत उठे और उन्होंने सत्यभामा को प्रेरित किया। उन्होंने अपनी शक्ति सत्यभामा को प्रदान की। सत्यभामा ने अपने हाथ में एक दिव्य शक्ति धारण की और पूरे वेग से नरकासुर के मस्तक पर प्रहार कर दिया। वह शक्ति नरकासुर के सिर को भेदती हुई निकल गई। नरकासुर का विशाल शरीर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा और उसका प्राण पखेरु उड़ गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखते हुए पृथ्वी देवी के अंश सत्यभामा के हाथों नरकासुर का वध हुआ। यह नरक रूपी अंधकार पर धर्म रूपी प्रकाश की विजय थी। जैसे ही नरकासुर का वध हुआ, संपूर्ण वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। उसी समय पृथ्वी देवी प्रकट हुई। उन्होंने अपने पुत्र के शव पर आंसू बहाए, लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपने दुख को समेटकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। पृथ्वी देवी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मेरे पुत्र का वध करके धर्म की रक्षा की है। अब मैं आपसे एक वरदान मांगती हूँ कि मेरे पुत्र नरकासुर के वध की इस तिथि को, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, समस्त संसार नरक चतुर्दशी के रूप में मनाए, और जो भी मनुष्य इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत और पूजा करेगा, उसे नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पृथ्वी देवी का यह वरदान सहर्ष स्वीकार किया और कहा, तथास्तु। आज से यह दिन नरक चतुर्दशी कहलाएगा, और जो भी इस दिन शुद्ध मन से दीपदान करेगा, उसे नरक का भय नहीं रहेगा। यह दिन पापों के नाश और रूप सौंदर्य की प्राप्ति का दिन होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण नरकासुर के महल में गए। उन्होंने वहाँ बंदी बनाई गई 16,100 राजकुमारियों को मुक्त कराया। उन राजकुमारियों ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपनी शरण में ले ले, क्योंकि समाज उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी राजकुमारियों को समाज में सम्मान दिलाने और उन्हें जीवन दान देने के लिए उन सभी से विवाह किया और उन्हें द्वारका ले गए। इस प्रकार भगवान ने एक ही दिन में नरकासुर का वध किया, 16,100 राजकुमारियों को सम्मान दिया और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। इसी महान विजय के उपलक्ष्य में दूसरे दिन अमावस के दिन पूरी द्वारका और पूरा देश दीपमालाओं में जगमगा उठा, जिसे हम दीपावली कहते हैं। यही वो महान कथा है जो हमें नरक चतुर्दशी के पर्व का वास्तविक महत्व समझाती है। यह कथा हमें बताती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। अब हम बात करते हैं इस व्रत के फलों की, जिन्हें प्राप्त करके मनुष्यों का जीवन धन्य हो जाता है। सबसे पहले नरक से मुक्ति और सत्य है, जैसा कि पृथ्वी देवी की भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक यह व्रत करता है, उसे नरक की घोर यातनाओं से मुक्ति मिलती है। उसे अंत में उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। यह इस व्रत का सबसे बड़ा फल है। दूसरा है आरोग्य और सौंदर्य। अभ्यंग स्नान के प्रभाव से व्यक्ति कायावान और रूपवान बनता है। उसके शरीर से सभी रोग और शोक दूर होते हैं। यह व्रत हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है।
तीसरा है पापों का क्षय। नरकासुर के वध की कथा सुनने और दीपदान करने से जाने अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य का जीवन शुद्ध होता है और वह धर्म के मार्ग पर अग्रसर होता है। और चौथा लक्ष्मी प्राप्ति और समृद्धि है। यम दीपदान के बाद घर में चारों ओर दीप जलाने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। वह उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती और वहाँ सुख समृद्धि धन वैभव और शांति का वास होता है। यमराज को दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है और मनुष्य पूर्ण आयु प्राप्त करता है। अब हम जानेंगे इस परम पवित्र नरक चतुर्दशी के दिन हमें क्या करना चाहिए ताकि हम नरक के भय से मुक्त हो सके और जीवन में आरोग्य सौंदर्य तथा समृद्धि को प्राप्त कर सके। यह विधि अत्यंत सरल और सहजता से आप अपने घरों में कर सकती हैं। नरक चतुर्दशी का व्रत दो प्रमुख भागों में संपन्न होता है, प्रातः काल का अभ्यंग स्नान और सायंकाल का यम दीपदान। इन दोनों कार्यों को अत्यंत श्रद्धा और नियम पूर्वक करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अभ्यंग स्नान की। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय के बाद स्नान करता है उसे वर्ष भर के शुभ कर्मों का फल नहीं मिलता। इसीलिए ब्रह्मा मुहूर्त या उषा काल में ही उठना चाहिए। उठने के बाद सबसे पहले अपने पूरे शरीर पर तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए। तिल का तेल पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक है और इसमें माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। मालिश करते समय आप अपने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी का स्मरण करें। तेल लगाने के बाद आपको अपमार्ग, जिसे चिरचिटा या लटजीरा भी कहते हैं, की पत्तियां लेनी चाहिए। अगर पत्तियां न मिले तो उसका छोटा तना ले लो। इस अपमार्ग को अपने सिर से पैर तक शरीर के चारों ओर 7 बार घुमाएं और फिर इसे जल में प्रवाहित कर दें या किसी एकांत स्थान पर विसर्जित कर दें। अपमार्ग को नरक शोषक कहा जाता है। मान्यता है कि यह हमारे शरीर और मन के सभी पापों को सोख लेता है। अपमार्ग को घुमाते समय आप यह प्रार्थना करें कि हे अपमार्ग, नरक चतुर्दशी के इस पावन दिन पर मेरे सभी पापों और कष्टों को सीख लो और मुझे नरक के भय से मुक्त करो। इसके बाद आप सामान्य जल से स्नान न करके तिल के तेल और उपटन से शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान के जल में गंगा जल या कोई पवित्र जल अवश्य मिला लें। स्नान करते समय आपको भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि आज आप मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहेंगी। यही अभ्यंग स्नान है, जिसके कारण इस तिथि को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। इस स्नान को करने वाले को रूप, सौंदर्य और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और वह वर्ष भर निरोगी रहता है। स्नान के बाद स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करें। अब बात करते हैं सायंकाल के यम दीपदान की, जो इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यम दीपदान का अर्थ है धर्मराज यम को दीपक समर्पित करना ताकि वे हमें नरक के कष्टों से मुक्ति प्रदान करें। सायंकाल जब सूर्य अस्त हो जाए और चारों ओर अंधकार छाने लगे तब घर की साफ सफाई करें। सभी सदस्य स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी करें। इस दिन कम से कम 14 दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन एक दीपक यमराज के लिए अवश्य जलाया जाता है। सबसे पहले आटे का एक दीपक बनाएं। यह दीपक मिट्टी का भी हो सकता है, लेकिन आटे का दीपक सबसे शुद्ध माना जाता है। इस दीपक में शुद्ध तिल का तेल भरे और उसमें एक लंबी बाती लगाए। इस दीपक को घर के मुख्य द्वार पर घर के बाहर रखें। दीपक को जलाते समय उसका मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। यम दीपक को प्रज्वलित करते समय हाथ जोड़कर अत्यंत श्रद्धा से धर्मराज यमराज से प्रार्थना करनी चाहिए। आप निम्नलिखित सरल मंत्र का उच्चारण कर सकती हैं या केवल भाव से प्रार्थना कर सकती है। मृत्युना दंड पाशभय कालेय श्यामया शह त्रयोदशा दीपदानात् सूर्य
प्रियता मम, इसका अर्थ यह है कि 13 को दीपदान करने से मृत्यु दंडपाश और श्यामला देवी के साथ काल के पुत्र यमराज मुझसे प्रसन्न हो। यह दीपदान केवल दीपक जलाना नहीं है, यह एक प्रकार का आत्मसमर्पण है कि हे यमराज, मेरे जीवन का दीपक आपकी कृपा से जलता रहे और मुझे नरक से दुख से बचाकर सद्गति प्रदान करे। यह दीपदान हमें अकाल मृत्यु के भय से भी बचाता है। यम दीपक के बाद आपको घर के अन्य स्थानों पर भी दीपक जलाने चाहिए। कम से कम 14 दीपक जलाने का विधान है। ये 14 दीपक माँ लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप एक दीपक घर के मंदिर में, एक माँ तुलसी के पौधे के पास, एक रसोई घर में, एक पानी के स्थान पर, एक घर की छत पर, एक घर के मुख्य द्वार के कोने दोनों कोनों ओर और एक कूड़ेदान के पास और बाकी दीपक घर के अन्य स्थानों पर जलाएं। इस प्रकार दीपमालाओं से पूरे घर को जगमगा दें। यह प्रकाश केवल बाहरी नहीं होता, यह हमारे भीतर की आत्मा को भी प्रकाशित करता है। नरक चतुर्दशी की रात्रि को जो घर प्रकाशित रहता है, उस घर में माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। हे माताओं, बहनों और प्रिय श्रोतागण, नरक चतुर्दशी का यह पर्व हमें अपने भीतर के नरकासुर को मारने का संदेश देता है। हमारा अहंकार, हमारा लोभ, हमारा क्रोध, यही हमारे जीवन के नरकासुर हैं। हमें इस दिन संकल्प लेना चाहिए कि हम इन आसुरी वृत्तियों का सम्मान करेंगे और समाप्त करेंगे और अपने जीवन में ज्ञान, प्रेम और भक्ति का दीपक जलाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की यह कथा केवल कथा नहीं, यह हमारे जीवन का मार्ग है। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी पर उनकी कृपा बनी रहे, आपका जीवन प्रकाशमय हो, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और आप सभी को नरक के भय से मुक्ति होकर परम गति प्राप्त हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यदि आपको यह पवित्र कथा मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं रोज सुन सके। हर दीप आपके जीवन को प्रकाशमय करें। जय श्री कृष्णा, जय धर्मराज, जय नरक चतुर्दशी।